हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी देन द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो ये है बेसिकली हमारा आज का थ्योरम। आज का ये जो लेक्चर है वो इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। हम इसके प्रूफ को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं। कह रहा है कि अगर ए और बी जी का कोई मेंबर है, जी क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। ए और बी क्या है, जी का कोई मेंबर है। तो अगर हम इक्वेशन का फॉर्मेशन करें विथ हेल्प ऑफ ए एंड बी, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन उस ग्रुप जी में ही मिलेगा, और जी के साथ साथ मिलेगा तो सही लेकिन यूनिक भी रहेगा वो। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे माना हुआ है लेट जी बी अ ग्रुप। तो जी हमारा क्या है, एक ग्रुप है। अब देखिए ए जो है वो जी का मेंबर है। तो ए अगर जी का मेंबर है तो हमारे पास ए इनवर्स भी होगा जी का मेंबर, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का मेंबर है तो उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप का मेंबर होगा। तो यहां से अगर ए जी का मेंबर है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। यानी अगर ए जी का मेंबर है तो हमारे पास ए इनवर्स भी जी का मेंबर जरूर मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, जहां ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे माना हुआ है कि ए और बी जो है वो दोनों ही जी के मेंबर हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयरफॉर ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, इंप्लाइज। अब देखिए ए जो जी का मेंबर है तो ए इनवर्स भी जी का मेंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है ए इनवर्स भी जी का मेंबर है, और बी को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब इसके आगे हम करते क्या हैं, अब देखिए हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते। जो पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो मेंबर है अगर ग्रुप का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी उस ग्रुप का ही मेंबर होगा। तो यहाँ यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि अगर ए इनवर्स जी का मेंबर है और बी भी जी का मेंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जी का ही मेंबर होगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू जी विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे इसे लिख रखा है। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये जो ए इनवर्स बी निकला है ये जी का मेंबर है। अब हम करते क्या है कि इस ए एक्स में पुट करके देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी अगर हम रख रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेट x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फॉर द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। देखिए मैंने यहाँ पे ए इनवर्स बी का कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही किया है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा पाऊं। तो यहाँ पे सिर्फ सेटिंग चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ए और बी है तो ए और बी है तो ए अगर जी का मेंबर है तो ए इनवर्स भी जी का मेंबर होगा। बी को मैंने एज इट इज लिख दिया है और फिर क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इनवर्स बी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैं पुट कर रहा हूं फॉर द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। देन अब देखिए मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूं x की वैल्यू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी यही आ जाएगा। x की जगह मैं ए इनवर्स बी को पुट कर रहा हूं, तो ए एज इट इज है और फिर अंदर ए इनवर्स बी है। फिर इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि हम ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम जब ब्रैकेट शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ए इनवर्स आ रहा है और ये बी बाहर आ जा रहा है, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ पे आइडेंटिटी और बी का प्रोडक्ट हो रहा है और ये ओवरऑल बी आ जाएगा। तो हमारे पास आया क्या, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे मैंने लिखा है इज इक्वल टू, ये फाइनली यहाँ पे बी आ रहा है। अब इस इक्वेशन को मैच कीजिए इस इक्वेशन से। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी है और ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख सकता है कि यहाँ पे x का रोल ए इनवर्स बी निभा रहा है, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रहा है। मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड देखिए हमारा
बी आ गया है, तो हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता ये चला कि x की वैल्यू a इनवर्स b रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। देखिए अभी तक मैंने जितना भी मैनिपुलेशन किया है सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू a इनवर्स b को इस इक्वेशन का सोल्यूशन दिखाने के लिए ही किया है। अब देखिए अब हमें आगे क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 x इज इक्वल टू a इनवर्स b इज द सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b इन g। इन g का मतलब ये है कि ये जो a इनवर्स b है ये g का मेंबर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे g का मेंबर दिखाया हुआ है। देखिए हर एक वर्ड का मतलब है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे यूनिकनेस भी प्रूफ करना है। देखिए द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b एंड ya इज इक्वल टू b हैव यूनिक सोल्यूशन इन g। देखिए हमें सोल्यूशन मिल गया, इन g मिल गया, सोल्यूशन तो मिल गया हमें a इनवर्स b इस इक्वेशन का, इन g भी मिल गया, जो सोल्यूशन आ रहा है वो g का मेंबर भी है, और साथ ही साथ हमें अब ये दिखाना है कि वो यूनिक भी होगा। तो यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, यूनिकनेस के लिए देखिए किसी भी थ्योरम में अगर हमें यूनिकनेस दिखाना है तो हम बस यही दिखाएंगे, मान लेंगे कि हमारे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं और लास्ट में दिखा देंगे कि वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम सोल्यूशन है, तो हमारे यूनिकनेस प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बी टू सोल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू b। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, हमारे पास दो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, एक है x1 और दूसरा है x2। तो सबसे पहले x1 अगर सोल्यूशन है तो ax1 इज इक्वल टू b हो जाएगा, और अगर x2 भी सोल्यूशन है तो ax2 इज इक्वल टू b हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों का b ही आ रहा है, राइट हैंड साइड दोनों का b है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि ax1 इज इक्वल टू b है, ax2 भी इज इक्वल टू b है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों का b ही है। तो यहां से मैंने लिखा हुआ है ax1 इज इक्वल टू ax2, और मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि किसी भी ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। यहाँ पे देखिए a क्या है, x1 के लेफ्ट में है, यहाँ पे a कहाँ है, x2 के लेफ्ट में है, तो यहाँ से a कैंसिल हो सकता है। ये कैसे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि g हमारा ग्रुप है और ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है और राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड होता है। तो यहाँ से ax1 इज इक्वल टू ax2 अगर है तो इसे हम सीधे सीधे x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं, हम a को कैंसिल आउट कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो हमें पता क्या चल गया, देखिए x1 और x2 मैंने दो सोल्यूशन लेके चला था ax इज इक्वल टू b का, लेकिन फाइनली मैंने दिखा क्या दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 हो जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक हो जा रहा है। तो हमें पता क्या चला कि ax इज इक्वल टू b का सोल्यूशन मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो जो सोल्यूशन मिल रहा है वो ग्रुप का मेंबर भी है, और तीसरी चीज ये है कि वो यूनिक भी है। तो हमारे पास मिल गया यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो यूनिक सोल्यूशन हमें सिर्फ ax इज इक्वल टू b का भी मिला है। अब हम ya इज इक्वल टू b का कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से देखिए, यहाँ पे हम क्या कहे थे, a और b g का मेंबर लिए थे, a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b, सॉरी a इनवर्स और b का प्रोडक्ट लिए थे, ठीक है। यहाँ भी हम सेम चीज करेंगे, बस थोड़ा अप्रोच अलग हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है। देखिएगा अगेन सिंस a बिलोंग्स टू g एंड b बिलोंग्स टू g, देखिए a और b दोनों ही g के मेंबर हैं, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे b को पहले लिख लिया है, b बिलोंग्स टू g, और अगर a बिलोंग्स टू g है तो a इनवर्स भी बिलोंग करेगा g में। अब देखिए b और a इनवर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे a इनवर्स और b का प्रोडक्ट लिए थे, यहाँ पे b और a इनवर्स का प्रोडक्ट लेंगे। देखिए इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, a इनवर्स b और ba इनवर्स दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें a और b का नेचर नहीं पता है, तो इसलिए हम a इनवर्स b और ba इनवर्स दोनों को सेम नहीं कह सकते हैं। ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं, a इनवर्स b अलग है और ba इनवर्स भी अलग है, ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे ba इनवर्स जो है वो g का मेंबर आया फ्रॉम क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ba इनवर्स का कंस्ट्रक्शन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि इस y की जगह मैं ba इनवर्स को रख सकूं, क्योंकि अब देखिए ba इनवर्स रखने का मेरा मोटो क्या है, देखिए ax इज इक्वल टू b में मैंने सिर्फ a इनवर्स b का ही पेयर क्यों बनाया, a इनवर्स b का इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और जैसे ही मैं यहाँ a इनवर्स b रखूंगा ब्रैकेट शिफ्ट करेगा और हमारा a इनवर्स
आइडेंटिटी आ जाएगा और ये फाइनली बी आ जाएगा हमारा। तो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन का ही इसमें कंसेप्ट है, हम कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स बी रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ए और ए इनवर्स जब प्रोडक्ट होगा तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा और हमारा बी आ जाएगा। इसीलिए y की वैल्यू क्या करनी है, y की वैल्यू हम बी ए इनवर्स रख रहे हैं, ताकि यहाँ पे a देखिए लास्ट में है तो a इनवर्स लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे हम a इनवर्स b नहीं रख सकते थे। अगर हम यहाँ पे a इनवर्स b रख देते हैं, a इनवर्स b मल्टीप्लाइड बाई ए हम कर देते तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता था, सिंप्लीफाई ही नहीं होता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी ए इनवर्स रखते हैं, बी ए इनवर्स रखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट होगा तो ए इनवर्स ए की वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगा और बी हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमारा अप्रोच यही है, इसलिए हम रख रहे हैं। लेकिन अगर हम ए इनवर्स बी हम कंसिडर कर रहे हैं और हम ए यहाँ से ले रहे हैं, यानी कुछ इस टाइप का ले रहे हैं, तो ए इनवर्स यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा और बी हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो यही हमारा अप्रोच है, हमें इसी तरह से मैनिपुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम बी ए इनवर्स कंसीडर कर रहे हैं। अब इस y को बी ए इनवर्स हम सपोज करते हैं इन द इक्वेशन y ए इज इक्वल टू बी, तो हमारा क्या आ जाएगा बी ए इनवर्स। देखिए y की जगह मैंने बी ए इनवर्स लिखा हुआ और यहाँ पे a लिखा हुआ है और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट शिफ्ट होगा तो b बाहर और a इनवर्स a एक साथ हो जाएगा। और a इनवर्स a यहाँ देखिए a इनवर्स a क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा और b इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि बी ए इनवर्स a इज इक्वल टू b। अब देखिए इसको कंपेयर करें अगर हम इससे, तो हमें पता चल रहा है कि y का रोल ये बी ए इनवर्स निभा सकता है, क्योंकि a भी यहाँ पे एज इट इज है और b भी यहाँ पे एज इट इज है। तो y का रोल बी ए इनवर्स निभा सकता है। तो बी ए इनवर्स क्या है, सोल्यूशन है y ए इज इक्वल टू बी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 y इज इक्वल टू बी ए इनवर्स इज द सोल्यूशन ऑफ y ए इज इक्वल टू बी। अब फिर से बात आती है, देखिए हमें सोल्यूशन मिल गया, g का मेंबर भी है वो सोल्यूशन। अब हमें बस यूनिकनेस प्रूव करना है, क्योंकि हमें तीन चीज प्रूव करना था, यूनिक, सोल्यूशन और इन जी। तो इन जी मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ax इज इक्वल टू बी वाले केस में मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया और y इज इक्वल टू बी वाले पे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया इन जी, ठीक है। सोल्यूशन मिल रहा है तो सोल्यूशन यहाँ पे देखिए सोल्यूशन ax इज इक्वल टू बी का मिल रहा था तो ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे सोल्यूशन y इज इक्वल टू बी का बी ए इनवर्स मिल रहा है, तो सोल्यूशन तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिकनेस मैंने इसका प्रूव कर दिया है, बट अब इसका यूनिकनेस हम देखते हैं। तो यूनिकनेस के लिए फिर से वही चीज, दो सोल्यूशन मान लेंगे y इज इक्वल टू बी का। तो लेट y1 एंड y2 बी टू सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू बी, यानी y इज इक्वल टू बी का दो सोल्यूशन है y1 और y2। और अगर y1 और y2 सोल्यूशन है y इज इक्वल टू बी का तो उसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसका मतलब ये है कि y1 a इज इक्वल टू बी एंड y2 a इज इक्वल टू बी। देखिए जहां जहां y है हम y1 भी रख सकते हैं और y2 भी रख सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का सेम ही होगा। तो y1 इज इक्वल टू y2a, और हम जानते हैं कि ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों ही होल्ड होता है। तो यहाँ से a जो है वो y1 के राइट में है और यहाँ पे a y2 के राइट में है, तो राइट से हम a को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y2 आ जाएगा बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। तो हमने क्या किया था, दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन माना था और लास्ट में दिखा दिया कि दोनों सेम है, दस द सोल्यूशन इज यूनिक। तो मैंने यूनिकनेस भी प्रूव कर दिया। तो ओवरऑल हमारा ये थ्योरम यही प्रूव हो गया, ax इज इक्वल टू बी का सोल्यूशन भी मिल गया, y इज इक्वल टू बी का भी सोल्यूशन मिल गया, वो दोनों ही सोल्यूशन ग्रुप का मेंबर भी है और साथ ही साथ वो दोनों सोल्यूशन यूनिक भी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हो आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।